हेलो एवरीवन। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म नीट विद्यालय पर। देखो भाई, लेक्चर फोर्थ चल रहा था जिसमें हम लोग ने आईपीएससी नेमिंग स्टार्ट कर दी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के आईपीएससी नाम कैसे लिखे जाते हैं, जिसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड वाले, चेन वाले बहुत सारे कंपाउंड्स का हमने आईपीएससी नेम लिखना सीखा है। ठीक है। और जो उसका सीक्वेंस ऑर्डर होता है, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्रायोरिटी ऑर्डर, टेबल, ये सब कुछ देख चुके हैं। ठीक है। उसी के आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप अगर इन्वॉल्व होता है तो उनके आईपीएससी नेम कैसे लिखते हैं। तो पहले मैं आपको एक एक इंडिविजुअल फंक्शनल ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन दे दूंगा, उनके नाम लिखने की प्रैक्टिस कर लेंगे, तब फिर सब मिला जुला करके हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है। चलिए, पहला जो फंक्शनल ग्रुप हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है हमारा एल्कोहल। ठीक। अब एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप है, पहचान क्या है, वो है OH ग्रुप है। और इसका जो सफिक्स हम लोग पढ़ करके आ रहे हैं, अब देखो यहां से टेबल वगैरह यूज होगा, सफिक्स पढ़ करके क्या आ रहे हैं, ऑल। ठीक। चलिए अब लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमको नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करते हैं, पहला काम तो यही था, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से आपका फंक्शनल ग्रुप पास पड़े, उसको लोवेस्ट नंबर दे सके। पहली प्रायोरिटी क्या थी, फंक्शनल ग्रुप को हमें लोवेस्ट नंबर देना है। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भाई ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कि कार्बन कंटेनिंग होते हैं और कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप होते हैं जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। तो अल्कोहल वही है, नॉन टर्मिनेटिंग है, जिसमें कार्बन नहीं होता है। तो हम देखेंगे कि OH चेन में किस कार्बन से जुड़ा है, तो जिस कार्बन से जुड़ा होगा उसको कोशिश करना है कि आप लोएस्ट नंबर दें। ठीक है। चलो भाई, जैसे यहां से हम नंबरिंग करेंगे तो हमें दूसरे नंबर पे ही मिल जाएगा 1 2 3 4 5 6, छह के छह कार्बन को हमने नंबरिंग कर ली है। अब देखो क्या क्या बच गया है। अब ये जो OH है ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि एक ही तो फंक्शनल ग्रुप है, तो वही मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा। उसके अलावा देखो ब्रोमीन और क्लोरीन, ये क्या हो गए, तुम्हारे प्रीफिक्स हो गए, सब्स्टिट्यूट हो गए। सब्स्टिट्यूट की कैटेगरी में तो प्रीफिक्स में नाम लिखा जाएगा। प्रीफिक्स में नाम हमेशा अल्फाबेटिकली लिखते हैं। जैसे 4 पे लगा है ब्रोमीन, 5 पे लगा है क्लोरीन, तो क्या नाम हो जाएगा, 4 ब्रोमो, कॉमा लगा के लिखेंगे 5 क्लोरो। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हम रूट वर्ड पर आ जाएंगे। रूट वर्ड क्या है, 6 कार्बन का है। अपने सीक्वेंस ऑर्डर को मत भूलिएगा, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के बाद रूट वर्ड। 6 कार्बन पर हम लोग क्या लिखते थे, हेक्स। हेक्स के बाद हमें क्या लिखना है, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में आपको दिख रहा होगा सभी सिंगल बॉन्ड है, यहां कोई डबल ट्रिपल नहीं है, तो उसके लिए हम एन लगाते हैं। हमने लगाया हेक्सेन। अब इसके बाद हमें देखना यह है कि जो सेकेंडरी सफिक्स है, यानी जो फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, उसका नाम लिखना है। लेकिन देखिए उसकी पोजीशन कहां पर है, सेकंड नंबर पर है, सेकंड पर अल्कोहल लगा हुआ है, तो हम लिखेंगे हेक्सेन टू ऑल, हेक्सेन टू ऑल। ठीक है, ये हमारा सेकेंडरी सफिक्स हो गया। चलिए दूसरा हम लोग चेक करेंगे। अगर हम लोग देखें यहां पर कि OH जिस कार्बन से कनेक्ट है, यहीं से हम चेन स्टार्ट कर सकते हैं 1 2। अब हम राइट जाएं कि लेफ्ट में जाएं, अगर हम राइट में जाएंगे तो लेफ्ट का जो मल्टीपल बॉन्ड है वो छूट जाएगा। और जबकि आपको पता है कि प्रायोरिटी किसको दी जाती है, फंक्शनल ग्रुप के बाद मल्टीपल बॉन्ड को। तो भले कार्बन की चेन छोटी हो जाए वो चलेगा, लेकिन आपका मल्टीपल बॉन्ड नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम मल्टीपल बॉन्ड की तरफ चलेंगे। 1 2 3 4 नंबर ऑफ कार्बन को सबसे लास्ट प्रायोरिटी है पीसीसी में। पीसीसी में पहली प्रायोरिटी आप दी गई है फंक्शनल ग्रुप को, दूसरी प्रायोरिटी दी गई है मल्टीपल बॉन्ड को, और तीसरी प्रायोरिटी है मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो कार्बन के एटम को सबसे लास्ट में देखना है भाई। तो 1 2 3 4, 2 पर क्या बच गया, देखो 3 कार्बन का एक रेडिकल बच गया है, हाइड्रोकार्बन रेडिकल। इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल। 3 कार्बन को प्रोप और एल्काइल ग्रुप है तो आइल लगा देंगे, प्रोपाइल। अच्छा, ये प्रोपाइल जुड़ा कहां हुआ है, दूसरे कार्बन से, तो हम इसको लिखने वाले हैं 2 प्रोपाइल। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए रूट वर्ड 4 कार्बन का है तो हम क्या लिखेंगे, ब्यूट। 4 कार्बन का है तो ब्यूट। और थर्ड कार्बन पे क्या लगा हुआ है, ईन। थर्ड कार्बन पर ईन लगा हुआ है। अब देखो ईन का लास्ट वाला ई नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहां पर OH में OH का सफिक्स क्या होता है, ऑल। अच्छा, क्योंकि पहले नंबर पे ही लगा है तो पहला नंबर दिखाने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो ईन और ऑल, तो ई हट जाएगा क्योंकि 2 वॉवेल एक साथ आ जाएंगे तो इनॉल हो जाएगा। तो नाम हो गया 2 प्रोपाइल ब्यूट 3 इनॉल। ठीक है, अब आ जाओ भाई इसमें। तो अब यहां मुझे 2 OH ग्रुप दिख रहे हैं। नंबरिंग कहां से करें, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। अगर मैं यहां से करता हूं तो दूसरा नंबर पड़ेगा, और यहां से करेंगे तो भी दूसरा नंबर पड़ेगा।
और कहां से करें फिर, अब तो बात बराबर हो गई, तो आगे बढ़ जाओ। जब फंक्शनल ग्रुप से डिसाइड नहीं हो पाता है तो किससे डिसाइड किया जाता है, तो डिसाइड किया जाता है मल्टीपल बॉन्ड से। अगर मैं राइट हैंड साइड से करूंगा मुझे तीसरे नंबर पर मल्टीपल बॉन्ड मिल जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से करूंगा तो भी तीसरे नंबर पे मल्टीपल बॉन्ड मिल गया। भैया देखो यहां पर भी बात बराबर हो गई। अब जब मल्टीपल बॉन्ड से भी डिसाइड नहीं हो पा रहा है तो फिर किससे डिसाइड करते हैं, लास्ट ऑप्शन बचता है सब्स्टिट्यूट। तो अगर मैं लेफ्ट साइड से चलूंगा तो चौथे नंबर पर क्लोरीन मिलेगा, लेकिन राइट साइड से नंबरिंग करने पर तीसरे पर ही क्लोरीन मिल जा रहा है, यानी लोवेस्ट नंबर राइट साइड से मिलेगा। तो 1 2 3 इसे 4 कर लीजिए, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। अब क्योंकि दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम है OH OH, तो ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इसके अलावा बच क्या गया, इसके अलावा बचा है क्लोरीन, तो क्लोरीन लिखेंगे 3 क्लोरो, ठीक है। और रूट वर्ड कितने कार्बन का है, 6 कार्बन का है, तो हम क्या लिखने वाले हैं, हेक्स, ठीक है। और हेक्स लिखने के बाद हम क्या लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स। 3 पे क्या लगा हुआ है, ईन लगा हुआ है, 3 पर ईन लगा है। अब इसके बाद प्राइमरी सफिक्स के बाद हम क्या लिखेंगे, सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स का मीनिंग क्या है कि फंक्शनल ग्रुप जो लगे हैं उसके नाम लिखने हैं ऑल, लेकिन कहां कहां लगा है, दूसरे पे लगा है और पांचवें पे लगा है। 2,5 2 टाइम्स लगा है इसलिए डाई ऑल, 2,5 डाई ऑल, ठीक। चल भाई नेक्स्ट आइए। अब देखिए यहां पर 3 OH ग्रुप लगे हुए हैं, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़े। अगर मैं राइट हैंड साइड से करूंगा तो पहला दूसरा नंबर, और यहां से नंबरिंग करूंगा तो पहला दूसरा, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, अगर मैं और लेफ्ट साइड से आगे बढ़ूं तो मुझे OH ग्रुप सेकंड और थर्ड पर मिल जाएगा, यानी दो फंक्शनल ग्रुप पास पास मिल रहे हैं सेकंड एंड थर्ड पर। लेकिन यहां से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 4 5, यानी एक सेकंड पर मिलेगा और एक पांचवें पर मिलेगा, ठीक। तो हम नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से लोवेस्ट नंबर पॉसिबल है, क्योंकि पहले फंक्शनल ग्रुप से ही डिसाइड किया जाता है, जब उससे डिसाइड नहीं हो पाएगा तब मल्टीपल बॉन्ड पे जाना है। ये मत आप समझिएगा कि दूसरा नंबर बराबर हो गया तो जल्दी से चले आओ मल्टीपल बॉन्ड पर। मल्टीपल बॉन्ड पे तो बाद में जाएंगे, पहले फंक्शनल ग्रुप से ही डिसाइड करो। देखो यहां से लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे तो 1 2 3, एक सेकंड पर और एक थर्ड पर, दोनों साथ साथ मिल जा रहे हैं। लेकिन अगर तुम राइट साइड से करते तो एक दूसरे पर मिलता और एक पांचवें पर मिलता। तो कंपैरिजन करो सेकंड एंड 5 और एक कंपैरिजन करो सेकंड एंड थर्ड, तो तीसरा नंबर पास हो रहा है। तो लोवेस्ट लोकेंट नंबर रूल लगाइए, बस हो गया। 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो क्या नाम लिखने वाले हम लोग, कोई प्रीफिक्स नहीं है क्योंकि सभी मेन फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में आएंगे। अल्कोहल एक ही है ना, तो ये तीनों मेन फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में है। डायरेक्ट रूट वर्ड पर आइए, 7 कार्बन पे हम क्या लिखते हैं, हेप्ट। अब आइए प्राइमरी सफिक्स, पांचवें पर क्या लगा हुआ है, ईन। फिर उसके बाद देखो एक दूसरे पर, एक तीसरे पर, एक छठे पर सेकेंडरी सफिक्स है, यानी हम लिखेंगे 2, 3, 6, और कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो ट्राई लिखेंगे। और अल्कोहल के लिए क्या लिखने वाले हैं, ऑल। तो नाम हो गया हेप्ट 5 इन 2, 3, 6 ट्राई ऑल। तो ये पहले मैंने आपको अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप लिया और उसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया। अभी सब मिक्स नहीं पढ़ना है, पहले इंडिविजुअल फंक्शनल ग्रुप को जान लीजिए अच्छे ढंग से कि उनके नाम कैसे लिखे जाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सबको मिक्स करके आईपीएससी नाम लिखना सीखेंगे। चलिए अभी अल्कोहल का एक और है, इसको ट्राई करते हैं। देखिए नंबरिंग कहां से करें, नंबरिंग हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं जहां से फंक्शनल ग्रुप पास पड़ जाए। फंक्शनल ग्रुप राइट हैंड साइड से पास पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 कार्बन की एक लंबी चेन बन गई और उसमें 2 OH ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप में शामिल हो गया। ये जो ऊपर वाला OH लगा है ये शामिल नहीं हो पाता क्योंकि ये इस तरीके से लगा है कि आप कहीं से भी PCC सेलेक्ट करेंगे, तीनों OH को आप शामिल नहीं कर सकते। कोई 2 OH शामिल होगा और एक ब्रांच के तौर पर प्रेजेंट हो जाएगा। ये जो बचा है CH2OH, ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूट की कैटेगरी में आ गया। बाकी ये दोनों OH मेन फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में आ गए। अच्छा ये क्लोरीन भी किस कैटेगरी में है, सब्स्टिट्यूट की कैटेगरी में। 2 फंक्शनल ग्रुप लेकर के 7 कार्बन की एक लंबी चेन बन पाई है, यही मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। तीनों OH को आप किसी भी तरीके से PCC में शामिल नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, आप देखिए सिर्फ 2 OH के कार्बन को हमने शामिल कर पाए। अब कैसे नाम लिखना स्टार्ट करेंगे? पहला काम होता है प्रीफिक्स का नाम लिखना, ठीक है, वो सी से स्टार्ट हो रहा है, क्लोरो, तो 6 पर लिख देंगे 6 क्लोरो। अब आइए इसका नाम क्या होगा? आपको मैंने सब्स्टिट्यूएंट वाले टेबल में नाम लिखना सिखाया है, चाहिए तो एक बार आइए और टेबल में देख लीजिए। सब्स्टिट्यूएंट के टेबल में इसका नाम मैंने आपको क्या बताया था? CH2OH का नाम। देखिए ध्यान से, CH2OH का नाम हाइड्रोक्सी मिथाइल, OH को लिखते हैं प्रीफिक्स में हाइड्रोक्सी और एक कार्बन के लिए लिखेंगे मिथाइल, हाइड्रोक्सी मिथाइल। तो ऐसा नहीं है, सब आपको पढ़ाया गया है। अगर आप लेक्चर ध्यान से देख रहे हैं, नोट्स प्रॉपर बना रहे हैं, तो कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। 6 क्लोरो और 4 पे लगा हुआ है हाइड्रोक्सी मिथाइल, हाइड्रोक्सी मिथाइल। अब आ जाइए रूट वर्ड पर। रूट वर्ड टोटल कितने कार्बन का है? 7 कार्बन का है, तो आपने लिखा हेप्ट। सभी सिंगल बॉन्ड है तो आपको क्या लगाना है? एन लगाना है, ठीक है। अब देखिए कहां कहां ऑल है, एक सेकंड पर है और एक 5 पर है, तो लिखेंगे हेप्टेन 2,5। 2 टाइम्स है तो हम लिखने वाले हैं डाइऑल, 2,5 डाइऑल। चलिए ये तो अल्कोहल की कहानी हो गई। अगला फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास SH। जब भी ऑक्सीजन हट करके सल्फर लगता है तो वहां थायो लिखते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते थे? थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल। और टेबल में इसका सफिक्स आपको लिखवाया गया है, सफिक्स क्या है? थायोल, थायोल, ठीक है। चलिए नाम लिखते हैं, स्टार्ट वहां से करेंगे जहां से मेन फंक्शनल ग्रुप पास पड़ जाए। तो पास इस साइड से पड़ रहा है, 1 2 3 तीसरे पड़ जाएगा, 4 5 6 एंड 7, ठीक है। तो 7 कार्बन का चेन है, हेप्ट लिखेंगे क्योंकि कोई प्रीफिक्स नहीं है, और छठे पर ईन लगा है और पहले पर आइन लगा है, 6 ईन एंड 1 आइन, ठीक। और तीसरे पर क्या लगा है? सेकेंडरी सफिक्स जोड़ देंगे, 3 थायोल, ठीक है। अब ये इतना आपको ज्यादा नहीं मिलता है, एक एग्जाम्पल बहुत है, ठीक है, थायोल का। चलो नेक्स्ट हो, अगला फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास NH2। NH2 क्या होता है, किसकी पहचान है? एमाइन, एमाइन बोलते हैं। इसका जो सफिक्स होता है आपको लिखवाया जा चुका है, सफिक्स भी एमाइन ही कहा जाता है। तो ये भी मेन फंक्शनल ग्रुप है। अगर सिंगल सिंगल ये लगा है तो अभी तो मेन फंक्शनल ग्रुप है। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से NH2 वाले कार्बन को, यानी NH2 जिस कार्बन से कनेक्ट होगा उसको हम लोवेस्ट नंबर दे सके। जरूरी नहीं कि पहला ही, लोवेस्ट नंबर, ठीक है। अगर पहला मिल जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे यहां देखो, इसको पहला दे सकते हैं 1 2। अब आप खुद सोचिए, लेफ्ट में चले कि राइट में चले? पीसीसी दिमाग में होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड को छोड़ नहीं सकते। मल्टीपल बॉन्ड को अगर छोड़ दिए तो आप गलत हो जाएगा। 1 2 3 4 5, सेकेंड कार्बन पर 2 कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप बच गया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इथाइल। तो हम क्या लिखेंगे? 2 इथाइल, ठीक है। टोटल 5 कार्बन का रूट वर्ड है, 5 कार्बन पे हम लिखने वाले हैं पेंट। 3 पे क्या लगा हुआ है? ईन, ठीक है। और 1 पे क्या लगा हुआ है? एमाइन। तो आपको 1 एमाइन भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर पहले नंबर पर अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो आप अगर 1 नहीं दिखा रहे हैं तो वो अंडरस्टूड होता है, ठीक है। 3 ईन, अगर 1 नहीं लिख रहे हैं तो मिला के लिखेंगे तो ई हटाना पड़ेगा, हम इसको डायरेक्ट एमाइन लिख देंगे। तो नाम हो गया 2 इथाइल पेंट 3 इनामाइन। चल भाई नेक्स्ट देखो, जब आपको पहला लेक्चर पढ़ाया था तो वहां पर मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइंस भी पढ़ाया था। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एमाइंस में एक प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटर्नरी तक मैंने आपको पढ़ाया था। पहचानिए ये कौन सा एमाइन है। जब नाइट्रोजन से एक कार्बन कनेक्ट होता है तो उसको प्राइमरी एमाइन बोलते हैं, और जब नाइट्रोजन से 2 कार्बन कनेक्ट होता है तो उसको हम बोल देते हैं सेकेंडरी एमाइन। अब ये सेकेंडरी एमाइन है, तो सेकेंडरी एमाइन का नाम कैसे लिखते हैं वो देखिए। देखो, अब इस नाइट्रोजन के दोनों तरफ मतलब 2 चेन है, लेकिन 2 चेन में से एक ही चेन पीसीसी बनेगी। तो पीसीसी बनाने का जो अपना रूल है वो हम चेक करेंगे, फंक्शनल ग्रुप अटैच होना चाहिए।
ये फंक्शनल ग्रुप दोनों चेन से अटैच है, इससे डिसाइड नहीं कर सकते। दूसरा, ये मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है किसी में, डिसाइड नहीं हो सकता। तीसरा, ये प्रियोरिटी मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम होना चाहिए। अब इधर देखें, इधर कितने कार्बन एटम है? 1 2 3 4, टोटल 4 कार्बन है, और इधर कितने कार्बन है? सिर्फ 2 कार्बन है। तो जिधर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है वो पीसीसी बन जाएगा। तो पीसीसी बना रहे हैं भैया, 1 2 3, नंबरिंग करेंगे तो लाइन से ही करेंगे, कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होना चाहिए। 1 2 3 नंबरिंग कर लिया। नंबरिंग किया तो जाहिर सी बात है एक कार्बन छूट जाएगा, जो छूट गया वो सब्स्टिट्यूट हो गया, तो इसका नाम है मिथाइल, जो कि 2 नंबर पे लगा हुआ है। अब ये जो बच गया है ये भी तो सब्स्टिट्यूट की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि इसको भी तो आपने नंबरिंग नहीं किया, इसको आपने पीसीसी में शामिल नहीं किया, तो जो पीसीसी में इंक्लूडेड नहीं है वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है। लेकिन इसको कैसे दिखाएंगे कि ये कहां पर अटैच है, क्योंकि इधर तो कोई नंबरिंग हुई नहीं है, तो हम दिखाएंगे कि वो नाइट्रोजन से अटैच है। तो हम लिखेंगे, इसका नाम है इथाइल, ई पहले आ रहा है तो लिखा जाएगा एन इथाइल, एन इथाइल, कॉमा लगाइए, और 2 से क्या लगा हुआ है? मिथाइल, एन इथाइल 2 मिथाइल। ठीक, रूट वर्ड कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। 3 कार्बन पे क्या लिखने वाले हैं? प्रोप। ठीक है, सभी सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या लिखेंगे? एन। एन का ई इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि मुझे एमाइन लिखना है, तो मिलाकर लिखेंगे प्रोपेना माइन। तो एन इथाइल 2 मिथाइल प्रोपेना माइन। चलिए, तो सेकेंडरी अमाइन हो गया। अब आइए इसको आप खुद से एक बार ट्राई करने की कोशिश करिए। नाइट्रोजन से 3 कार्बन कनेक्टेड हैं डायरेक्ट, तो जब किसी नाइट्रोजन से 3 कार्बन कनेक्टेड होता है तो वो टर्शरी अमाइन होता है। अब नाइट्रोजन के 3 तरफ कार्बन की चेन है, लेकिन तीनों में से किसी एक को आप पीसीसी बनाएंगे, क्योंकि नाइट्रोजन खुद में फंक्शनल ग्रुप है, तो तीनों चेन तो फंक्शनल ग्रुप से ही कनेक्टेड है, तो फंक्शनल ग्रुप से तो डिसाइड नहीं हो सकता। सेकंड नंबर पर आइए, मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड। इस साइड मुझे मल्टीपल बॉन्ड दिख रहा है, यानी ये तुम्हारा बन जाएगा पीसीसी। 1 2 हमने नंबरिंग कर ली। अब ये इधर वाला पोर्शन, इधर वाला पोर्शन, सब क्या बन चुका है? सब्स्टिट्यूट बन चुका है। सब क्या बन चुका है तुम्हारा? सब्स्टिट्यूट बन चुका है। ठीक है, अब देखो इनके नाम कैसे लिखते हैं वो समझते हैं। सबसे पहले इसका नाम जानते हैं, ये एक कार्बन है, एक कार्बन है तो मतलब मिथाइल। अच्छा, इसका क्या नाम होता है? देखो, CH3, CH और CH3, ये एक्सेप्शनल केस आपको लिखवाया गया है। याद करिए, हाइड्रोकार्बन रेडिकल में 3 कार्बन और 20 से कनेक्टिविटी होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल। तो यहां पर हम आइसोप्रोपाइल का टर्म भी यूज कर सकते हैं, और आइसोप्रोपाइल का आई जो होता है वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शामिल होता है। तो हम इसका क्या नाम लिखेंगे? देखो, इसका नाम लिखने वाले हैं हम लोग 3, नाइट्रोजन से कनेक्टेड है, नाइट्रोजन से आइसोप्रोपाइल, और फिर नाइट्रोजन से ही क्या कनेक्ट है? मिथाइल, मिथाइल। ठीक है, और रूट वर्ड कितने कार्बन का हो गया? 2 कार्बन का, एथ। डबल बॉन्ड लगा है, क्योंकि 2 ही तो कार्बन है, तो डबल बॉन्ड की नंबरिंग भी दिखाने की जरूरत नहीं है। इथीन, ई हटा करके एमाइन लगा देंगे, इथीना माइन। चलो भाई, नेक्स्ट आते हैं। हमारा अगला फंक्शनल ग्रुप है वो है एल्डिहाइड, सीएचओ ग्रुप। सीएचओ को बोलते हैं एल्डिहाइड। ठीक है, एल्डिहाइड का जो सफिक्स होता है वो तुम्हारा होता है अल। ठीक है, अल सफिक्स होता है। अच्छा, अब देखो यहां पर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट हो गया है। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन होता है, तो कोशिश ये करना होता है कि हम उसी के कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करें। जैसे सीएचओ वाले कार्बन से ही हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। 1 2, किधर चलें? लेफ्ट की राइट? हमें लेफ्ट की तरफ ही चलना पड़ेगा, क्योंकि पीसीसी हमारी मल्टीपल बॉन्ड को लेकर के ही बनेगी। तो 3 और 4 हो गया। तो 2 पे क्या लगा हुआ है? 1 2 3, 3 कार्बन का रेडिकल यानी सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है, तो इसको बोलते हैं 2 प्रोपाइल, 2 प्रोपाइल। अब आ जाइए हम अपने रूट वर्ड पर। 4 कार्बन पे हम क्या लिखने वाले हैं? ब्यूट लिखेंगे, और फिर उसके बाद प्राइमरी सफिक्स यानी 3 पे लिखा गया है ईन। अब ईन में आप ई ना लगा करके डायरेक्ट सीएचओ का सफिक्स जोड़ देंगे, क्योंकि उसमें ए आ रहा है, 2 वॉवेल एक साथ। ठीक है, तो ई हटाकर सीधे अल लगा देंगे, तो नाम हो जाएगा 2 प्रोपाइल ब्यूट 3 इनल। अच्छा, 1 भी लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि अंडरस्टूड है कि नंबरिंग यहीं से स्टार्ट हुई होगी, तो अगर फंक्शनल ग्रुप पहले नंबर पे होता है तो जरूरी नहीं कि आप उसकी नंबरिंग दिखाएं। नेक्स्ट आइए, अब जैसे यहां पर 2 CHO है, तो हमें कोशिश करना है कि हम
फंक्शनल ग्रुप को ही पहली प्रायोरिटी देंगे, तो 1 2 3 4 एंड 5, क्योंकि सीएचओ दोनों सीएचओ सेम है और दोनों ही मेन फंक्शनल ग्रुप हैं, तो बिना मेन फंक्शनल ग्रुप को सेलेक्ट किए आप मल्टीपल बॉन्ड की तरफ भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड से ज्यादा प्रायोरिटी हमें किसको देनी है, हमें मेन फंक्शनल ग्रुप को देनी है। तो इसलिए हमने नंबरिंग की 1 2 3 4 5 इसको सेलेक्ट किया। अब देखो क्या क्या सब्स्टिट्यूट बच गए, ये बहुत ध्यान देने वाली बात होती है भाई, सब्स्टिट्यूट प्रीफिक्स छूटने ना पाए। देखो ब्रोमीन है, फिर उसके बाद यहां पर एक छूटा हुआ है मिथाइल, और ये भी आपका छूट गया है सब्स्टिट्यूट, और इसका नाम क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH का नाम, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम विनाइल होता है, या आप इसको इथिनाइल भी लिख सकते हैं। अब ऑप्शन के हिसाब से है, अगर इथिनाइल लेंगे तो ई अल्फाबेट के हिसाब से नाम लिखा जाएगा, विनाइल लेकर चल रहे हैं तो वी के हिसाब से नाम लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें बी पहले आ रहा है, तो हम लिखेंगे 3 ब्रोमो, ठीक है, और फिर 2 पर क्या लिखेंगे, मिथाइल, ठीक है, और नेक्स्ट उसके बाद कॉमा लगा के लिखने वाले हम लोग 4 पर क्या लगा हुआ है, विनाइल, ठीक है। अगर कोई इथिनाइल लिखेगा इसका नाम, तो मिथाइल बाद में आ जाएगा, इथिनाइल पहले लिखेंगे, ठीक है। अब आइए सारे रूट प्रीफिक्स हो गए, अब रूट वर्ड पर। रूट वर्ड कितने कार्बन का है, 5 कार्बन का है, 5 कार्बन पे लिखने वाले हैं पेंट, कोई सिंगल डबल बॉन्ड नहीं है पूरे पांचों कार्बन के बीच में, कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड तो ही है, उसको हम लोग बोलेंगे पेंटेन, ठीक है। और पहले पर अल लगा है और पांचवें पर अल लगा है, तो पेंटेन 1,5 और 2 टाइम्स है तो डाई अल, ये हो गया आपका इसका आईपीएससी ने, ठीक है। चलो भाई लोग अब बात करेंगे ये तीसरा वाला जो हमारे पास है कंपाउंड, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और यहां पर एक और आपको मैं रूल सिखाने वाला हूं, ठीक है। चलो इसको थोड़ा अलग से करते हैं, ठीक, और ये ले लो इधर नीचे, ठीक है। अब इसको समझते हैं। अब 3 फंक्शनल ग्रुप हैं, 3 सीएचओ, आपको क्या लगता है कि हम तीनों सीएचओ को पीसीसी में शामिल कर सकते हैं? नहीं कर पाओगे भाई, तीनों सीएचओ को पीसीसी में शामिल नहीं कर पाओगे, कोई एक तो छूट जाएगा। किनारे से पकड़ के स्टार्ट करते हैं। देखो अगर मैं इधर से नंबरिंग करूंगा तो फंक्शनल ग्रुप को तो पहला नंबर मिल ही जा रहा है, मल्टीपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूट भी पास पड़ जाएगा, तो इधर से नंबरिंग होगा। अब तो बहुत कुछ तो आपकी कॉमन सेंस पर डिपेंड करेगा, इतनी मैंने प्रैक्टिस करा दी क्वेश्चन की, अब तो देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कहां से नंबरिंग करना है, बस कुछ बातों का ध्यान रखिए। अगर मैं इधर से पकड़ूंगा तो भी पहला नंबर, इधर से पकड़ूंगा तो भी पहला नंबर, फंक्शनल ग्रुप को तो पहला ही पहला मिलने वाला है, तो इससे नहीं डिसाइड हो पाया तो कहां चलेंगे, हम लोग चलेंगे मल्टीपल बॉन्ड पे। तो मल्टीपल बॉन्ड यहां से पास पड़ रहा है, 1 2 3 एंड 4 5 6 और 7। अगर आप ऊपर चले गए इस सीएचओ को पकड़ेंगे तो 5 कार्बन की चेन बनेगी 2 सीएचओ के साथ, लेकिन जब मैं इधर गया तो 7 कार्बन की चेन बन रही है और 2 सीएचओ के साथ, तो जाहिर सी बात है नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो रहे हैं, तो उसको ही हम मान के चलेंगे, ठीक है। तो एक सीएचओ तो छूटना ही छूटना है, तो जो सीएचओ छूट गया, पीसीसी में शामिल नहीं हो पाया, उसके कार्बन को हम शामिल नहीं कर पाए, तो जाहिर सी बात है अब वो क्या किस कैटेगरी में आ जाएगा, सब्स्टिट्यूट। अब वो फंक्शनल ग्रुप की कैटेगरी में नहीं कहलाएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीखने वाली, कि जब तक फंक्शनल ग्रुप चेन में शामिल होता है, उसके कार्बन को हम चेन में काउंट करते हैं, तब तक ही वो फंक्शनल ग्रुप है। जैसे ही वो पीसीसी से बाहर गया, अब वो फंक्शनल ग्रुप नहीं बल्कि सब्स्टिट्यूट की कैटेगरी में आ गया। तो सब्स्टिट्यूट कौन कौन है, ये क्लोरो भी है और ये वाला सीएचओ भी है जो चौथे नंबर पे लगा हुआ है। अब यहां पर टेबल यूज होगा, ठीक है। एक बार आप अपने नोट्स में टेबल ओपन करिए, मैं यहां पर आपको दिखाता हूं, ठीक है। ये देखो ये है सीएचओ, सीएचओ में जब कार्बन की काउंटिंग नहीं होती है तो उस वक्त प्रीफिक्स में उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है फॉर्माइल। फॉर्माइल, जब सीएचओ के कार्बन की काउंटिंग नहीं होती है तो प्रीफिक्स में नाम होता है फॉर्माइल, ठीक है। बस यही नाम हमें यहां पर लिखना है, ठीक है। आपको सीएचओ के लिए क्या लिखना है, फॉर्माइल, जो कि F से स्टार्ट होगा, और क्लोरो C से स्टार्ट होने वाला है, तो हम पहले लिखेंगे 3 क्लोरो एंड 4 फॉर्माइल। अब आ जाइए रूट वर्ड पर, ठीक है, नहीं अभी और प्रीफिक्स है, 2 पर एक मिथाइल है, छठे पर एक और मिथाइल है, तो हम लिखेंगे 2,6
कितने टाइम्स हैं? 2 टाइम्स हैं, तो हम लिखेंगे डाई मिथाइल। तो सारे प्रीफिक्स को हमने यहां लिख लिया। अब रूट वर्ड पर आ जाइए। रूट वर्ड है 7 कार्बन का, हमने लिखा हेप्ट, और तीसरे पे लगा हुआ है ईन, ठीक। और अल कहां कहां लगा हुआ है? पहले पर लगा हुआ है और 7वें पर, ठीक है। 2 टाइम्स लगा हुआ है, तो हम लिखेंगे डाई अल। 3 क्लोरो 4 फॉर्माइल 2,6 डाई मिथाइल हेप्ट 3 इन 1,7 डाई अल, ठीक। तो ये इसका पूरा कंप्लीट नेम हो गया। अब यहां पर एक और रूल आता है, वो मैं रूल बोल रहा हूं, मैं यहां लिखा नहीं हूं, मैं अभी बोल दूंगा, अपने लैंग्वेज में आप उसको लिख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, नोट करके पहले ध्यान से सुन लीजिए। अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, सेम कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप मोर देन 2 टाइम्स हैं, मोर देन 2 टाइम्स, 3 या 3 से अधिक बार, 3 से ज्यादा लगे हुए हैं, 3 हो या 3 से ज्यादा कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर किसी कंपाउंड में हैं, तो हम उन्हें तीनों को या 3 से ज्यादा जितने भी हैं सबको पीसीसी से बाहर कर दें, एक्सक्लूड कर दें, बाहर कर दें। और बाहर करने के बाद फिर उसका नाम आईपीएससी में कैसे लिखेंगे, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर सेम कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, जैसे सीएचओ यहां पर है, 3 बार लिखा हुआ है, 3 या 3 से ज्यादा अगर कंपाउंड्स में जुड़ा हुआ है, तो आप उनको चेन से बाहर कर सकते हैं, और चेन से बाहर करके तब उसका आप नाम लिखेंगे, ठीक है। अपने लैंग्वेज में इसे लिख लीजिए, ठीक। तो चेन से बाहर करके कैसे नाम लिखते हैं वो अब आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। देखो फिर से इसको बना लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा, अलग बनाएंगे तो क्लियरिटी रहेगी। CHO, और ये हो गया तुम्हारा यहां पर भी CHO, और ये हो गया एक CHO। अब क्या करना है, जो मैं रूल बता रहा हूं उस रूल से तीनों CHO को बाहर कर लीजिए चेन से, एक्सक्लूड ऑल ऑफ देम, ठीक है। इनको हमने बाहर कर लिया चेन से। अब इनको आप हटा दीजिए। हटाने के बाद अब जो जैसा बचा है नाम लिखिए, ठीक है। नंबरिंग कर लीजिए, तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से देखो क्या पास पड़ जाए, तुम्हारा मल्टीपल बॉन्ड पास पड़ जाए, तो इधर ही नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3, और ये हो गया 4, ये हो गया 5 6 7, ठीक है। अब नाम लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक। अभी उन तीनों सीएचओ को भूल जाइए। 7 कार्बन, 7 कार्बन में कोई प्रीफिक्स बचा हुआ है, क्लोरो बचा हुआ है, लो भैया 3 क्लोरो हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या लिखना है, रूट वर्ड हेप्ट हो गया, और फिर उसके बाद 3 पे क्या लगा हुआ है, ईन। ये लो भाई, हमने लिख लिया, तीनों सीएचओ को भूल गए और हमने सीधा सीधा नाम लिख लिया 3 क्लोरो हेप्ट 3 ईन। अब इसके बाद क्या करना है, तीनों सीएचओ का नाम कैसे लिखेंगे जब इन तीनों के कार्बन को हमने काउंट नहीं किया। प्रीफिक्स लिख चुके हैं, रूट वर्ड लिख चुके हैं, प्राइमरी सफिक्स लिख चुके हैं, अब लास्ट में मुझे सेकेंडरी सफिक्स लिखना है। तो अब टेबल का यूज होगा एक्चुअल में। टेबल का यूज अब मैं आपको सिखा रहा हूं। मैंने कहा था जब कार्बन को काउंट नहीं करेंगे तो उसका नाम सफिक्स में कैसा होगा वो भी लिखा है। देखो यहां ब्रैकेट में कवर नहीं है, मतलब कार्बन को काउंट नहीं किया गया है, तो उसका सफिक्स में नाम क्या है, उसका सफिक्स में नाम है कार्बल डिहाइड, ठीक है। उसका सफिक्स में नाम है कार्बल डिहाइड, यानी अब तीनों सीएचओ के लिए हम लोग लिखने वाले हैं कार्बल डिहाइड, ठीक है। और कहां कहां ये लगे हैं, दूसरे पे लगे हैं, चौथे पे लगे हैं, छठे पे लगे हैं, तो हम लिखेंगे 2, 4, 6, ठीक है। ट्राई 3 बार लगे हैं कार्बल डिहाइड, क्या लिखेंगे हम लोग, एल्डिहाइड को कार्बल डिहाइड, क्योंकि इनके कार्बन को काउंट ही नहीं किया गया है, इनके कार्बन को काउंट नहीं कर रहे हैं। 3 क्लोरो हेप्ट 3 इन 2,4,6 ट्राई कार्बल डिहाइड, ठीक। तो ये हो गया आपका फाइनली ये वाला रूल, अपने लैंग्वेज में लिख लीजिएगा। 2 से ज्यादा अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, रिपीट हुआ है, तो हम उन सब को चेन से बाहर करके उनका नाम लिखेंगे। और जब कार्बन काउंट नहीं होता है तो टेबल बनवाया गया है कि कैसे उसका नाम लिखते हैं, तो एल्डिहाइड का नाम होता है कार्बल डिहाइड, ठीक। चलो भाई, इसीलिए इंडिविजुअली बताना जरूरी था, हर एक फंक्शनल ग्रुप को हम इंडिविजुअली कैसे
पहले एक एक करके सीख लेते हैं। CO आ गया, CO यानी इसको ऐसे लिखते हैं C डबल बॉन्ड O ग्रुप, इसको बोला जाता है ये कीटोन है। कीटोन का जो सफिक्स होता है ओन, ठीक है, ओन लिखते हैं। अच्छा, ये भी कार्बन कंटेनिंग है, लेकिन इसके साथ दिक्कत ये है कि कहीं ये एंड पर नहीं मिलेगा, किनारे पर नहीं मिलेगा, बीच में मिलेगा। तो बस कोशिश ये करना है कि इसको लोवेस्ट नंबर दे सके। यहां से नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 एंड 4 5। 3 पर क्या लगा हुआ है? ब्रोमो, यही प्रीफिक्स है। और उसके बाद डायरेक्ट रूट वर्ड पर आते हैं। 5 कार्बन पर पेंट है, और 4 पे लगा हुआ है इन, और सेकंड पे लगा हुआ है ओन। सेकंड पे लगा है ओन। 3 ब्रोमो पेंट 4 इन 2 ओन। इस कीटोन का सफिक्स होता है ओन। चलो भाई और देखें। भाई ये इधर से करेंगे तो दूसरे नंबर पर, इधर से करेंगे तो तीसरे नंबर पर। तो यहां से नंबरिंग करें तो ज्यादा अच्छा है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा चले गए। क्या क्या सब्स्टिट्यूट है? एक क्लोरीन और एक ब्रोमीन, ये दोनों सब्स्टिट्यूट हैं। ठीक है, तो पांचवें पर लगा हुआ है तुम्हारा ब्रोमो, 5 ब्रोमो। ठीक है, और उसके बाद 3 पर लगा हुआ है क्या? क्लोरो, 5 ब्रोमो 3 क्लोरो। टोटल 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन के लिए लिखने वाले हैं हेक्स, और सभी सिंगल बॉन्ड हैं तो एन, और दूसरे और चौथे पर 2 बार कीटोन है यानी डाईओन। सेकेंडरी सफिक्स सबसे लास्ट में, हेक्सेन 2,4 डाईओन। ठीक, तो भाई लोग ये तो आपका हो गया कीटोन। कीटोन के बाद एक और देखते हैं फंक्शनल ग्रुप CN। CN यानी हमारे पास क्या है? साइनाइड। इसको अलग कर लेते हैं थोड़ा। साइनाइड, CN होता है साइनाइड। अच्छा देखो, ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। इसका जो सफिक्स होता है वो क्या होता है? नाइट्राइल। इसका सफिक्स है नाइट्राइल। सब टेबल में आपको कराया गया है। अब ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है और हमेशा आपको टर्मिनल पे ही मिलेगा, तो वहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर दीजिए। 1 2 3 4 नीचे आना ही पड़ेगा। ठीक है, नीचे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड है। मल्टीपल बॉन्ड को आप छोड़ नहीं सकते। दूसरे पर मिथाइल है और चौथे पर 3 कार्बन का रेडिकल है। एक सब्स्टिट्यूट ये हो गया, एक सब्स्टिट्यूट ये हो गया मिथाइल, एक सब्स्टिट्यूट क्लोरो हो गया। इसका नाम मिथाइल, इसका नाम है ई प्रोपाइल, और ये क्लोरो। तो क्लोरो यानी 3। क्लोरो C अल्फाबेटिकल पास पड़ रहा है, तो इसलिए ये नाम लिखना ज्यादा बेहतर है कि 3 क्लोरो। ठीक है, कॉमा लगाएंगे, M पहले आएगा तो 2 पर लगा हुआ है मिथाइल, और फिर उसके बाद 4 पे दिखाएंगे हम प्रोपाइल। फिर रूट वर्ड आ जाइए, 6 कार्बन का हेक्स है, और 5 पर लगा हुआ है इन। ठीक है, और 1 पे लगा हुआ है नाइट्राइल। दिखाइए चाहे ना दिखाइए, 1। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो 2 मिथाइल 4 प्रोपाइल हेक्स 5 इन नाइट्राइल। चलो भाई, अभी देखो इसमें क्या है, 3 साइनाइड है, तो यहां पर अब दोनों तरीके से नाम लिखा जा सकता है। वो जो हमारा मेन पहला तरीका जो मैंने आपको बताया था कि जैसे नंबरिंग करते हैं, कर लीजिए, जो साइनाइड छूट जाए छूट जाए, क्योंकि तीनों साइनाइड को पीसीसी में शामिल करना पॉसिबल नहीं है। अब एक तरीका यह है कि तीनों साइनाइड को बाहर कर दो, एक्सक्लूड ऑल ऑफ देम। ठीक है, बाहर निकाल करके तब उसका नाम लिखना है। ठीक है, पहला क्या करते हैं, पहला तरीका देखो, यहां से नंबरिंग कर ले। पहला नंबर मिल जाएगा साइनाइड को, और दूसरा मिल जाएगा क्लोरीन को। दूसरे और तीसरे पर सब्स्टिट्यूट, यानी एक साइनाइड तो छूटेगा, वो सब्स्टिट्यूट हो गया। इधर से चलेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, इधर से नंबरिंग करना सही है। 1 1 2 3 4 5 6। समझ में आ रहा है सबको क्यों मैंने इधर से नंबरिंग की है? नहीं समझ में आ रहा है, दोनों तरफ से नंबरिंग कर लीजिए। लोवेस्ट लोकेंट नंबर रूल लगा लीजिए। आपको बता चुके थे लोवेस्ट लोकेंट नंबर रूल क्या होता है। ठीक है, दोनों तरफ से कर लेते हैं। चलो, कंफ्यूजन ना रह जाए, दोनों तरफ से करके आपको दिखाते हैं। 1 2 3 4 एंड 5 और 6। यानी पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड वाला लिख दे रहा हूं, नंबरिंग थोड़ा सीख लेते हैं। राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पर सब्स्टिट्यूट कहां कहां मिला है? देखो, एक ब्रोमीन पर मिला है। अच्छा, ये साइनाइड भी छूट गया है, जाहिर सी बात है ये भी सब्स्टिट्यूट की कैटेगरी में आएगा। एक सेकंड पर मिल रहा है, एक चौथे पर मिल रहा है, और एक पांचवें पर मिल रहा है। सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ठीक है, अब आ जाओ
राइट हैंड साइड वाले में ग्रीन वाले पर एक आपको सब्स्टिट्यूट क्लोरीन सेकंड पे मिला है, फिर उसके बाद आपको सब्स्टिट्यूट 3 पर मिल रहा है साइनाइड सेकंड थर्ड, और फिर आपको 5वें पर ब्रोमीन मिल रहा है। ठीक, तो लोएस्ट लोकेट नंबर रूल कैसे लगाना था मैंने आपको बताया था, नंबर कंपेयर करते चलिए, सेकंड सेकंड बराबर निकल गया। अब चौथा और तीसरा ये तो बराबर नहीं है, इसी से डिसाइड हो जाएगा। चौथे तीसरे में देखिए कौन स्मॉल वैल्यू है या लोवेस्ट वैल्यू है, तो थर्ड वाला लोवेस्ट वैल्यू है ना, ये 4 है, इसका मतलब हमारा राइट हैंड साइड सही है। नंबरिंग वही करना है, लोवेस्ट नंबर प्रिफर्ड करता है। ठीक है, तो राइट हैंड साइड वाला सही है, राइट हैंड साइड वाला यानी ग्रीन वाला सही है, रेड वाला तुम्हारा जो है वो गलत है, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबरिंग गलत है। तो सिर्फ बस ध्यान दीजिए ग्रीन वाले नंबरिंग पर, और ग्रीन वाले नंबरिंग के हिसाब से नाम लिख लीजिए। ठीक है, चलो देखो क्या क्या बचा है, क्लोरो, और क्या बचा है ब्रोमो, और एक सब्स्टिट्यूट सीएन भी है जिसको बोलते हैं साइनो, सी से स्टार्ट हो रहा है, आप अपने टेबल में देख लीजिएगा। तो पहले हम ब्रोमो लिखेंगे क्योंकि वो अल्फाबेटिकली पास है, तो ग्रीन वाले नंबर के हिसाब से लिखेंगे 5 ब्रोमो, कॉमा लगाया। 3 पर क्या है, ये वाली नंबरिंग गलत है, मैं कट कर दे रहा हूं, ये वाली नंबरिंग पिंक वाली नंबरिंग गलत है। ठीक है, 5 ब्रोमो, और इसके बाद फिर क्या है साइनो और क्लोरो, सी सी तो सेम हो गया, जब पहले लेटर से नहीं डिसाइड हो पा रहा तो अगला बढ़ जाइए। साइनो में सी के बाद वाई आता है, क्लोरो में सी के बाद क्या आता है, एच आता है। ठीक है, तो ये पास पड़ जाएगा, तो 2 के बाद क्या लिखेंगे 2 क्लोरो, और 3 पर क्या हो जाएगा साइनो। अब आइए रूट वर्ड, टोटल कितने कार्बन का रूट वर्ड है, 6 कार्बन का, तो आपने लिखा हेक्स, सभी सिंगल बॉन्ड है तो आपने लिखा एन। अब जो मेन फंक्शनल ग्रुप है जो कि एक छठे पर है और एक पहले पर है, तो हम लिखेंगे 1,6, 2 टाइम्स है तो डाई नाइट्राइल, तो 5 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 साइनो हेक्सेन 1,6 डाई नाइट्राइल। अब आपका काम यह है जो मैंने आपको रूल बताया था, एक्सक्लूड ऑल ऑफ देम, तीनों साइनाइड को हटा दीजिएगा और हटा करके उसके बाद नंबरिंग करिए, जैसे नॉर्मल आप एल्केन एल्कीन एल्काइन की नंबरिंग करके आप आईपीएससी नेम लिखते हैं वैसे ही सब लिख डालिए। फिर उसके बाद साइनाइड का अगर कार्बन काउंट नहीं किया जाता है तब उसको सेकेंडरी सफिक्स में क्या बोलते हैं, उसको सेकेंडरी सफिक्स में बोलते हैं कार्बोनाइट्राइल, बस लास्ट में कार्बोनाइट्राइल लगा देना। नेक्स्ट हमारे पास है CONH2, CONH2 को लिखते हैं C डबल बॉन्ड O और NH2, इसको बोला जाता है एमाइड, इसको बोलते हैं एमाइड। ठीक है, एमाइड का जो सफिक्स होता है, इसका सफिक्स होता है एमाइड ही, इसको बोलते हैं, इसको एमाइड ही कहा जाता है। ठीक है, चलिए नंबरिंग स्टार्ट करते हैं क्योंकि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो जहां पर लगा है वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। 1 2 3 4, कहां आएंगे, नीचे की तरफ आएंगे क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड को आप छोड़ नहीं सकते हैं। अब देखिए क्या क्या बच गया है, दूसरे पर मिथाइल है और चौथे पर 2 कार्बन का सब्स्टिट्यूट है, इधर एक कार्बन का सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे मिथाइल और उसको बोलेंगे इथाइल, तो इथाइल ई पहले आएगा तो लिखेंगे 4 इथाइल, और 2 पे लगा हुआ है मिथाइल, और फिर लिखेंगे 6 कार्बन का रूट वर्ड है हेक्स, और 5 पर लगा हुआ है ईन, और एमाइड का ए आएगा इसलिए ई हटा करके डायरेक्ट लिख दीजिए, क्या लिखने वाले हैं हम लोग 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्स 5 इनामाइड, हेक्स 5 इनामाइड। ठीक है, तो ये हो गया भाई आपका नाम। चलो नेक्स्ट देखो, पहले फंक्शनल ग्रुप पहचानेंगे, C डबल बॉन्ड O N, CO से अगर N जुड़ा है तो वो एमाइड में ही आएगा, एमाइड की कैटेगरी में। तो हमने इसको लिया 1, ये लिखा 2, ये लिखा 3, ऊपर चलेंगे इथाइल, कंफ्यूज नहीं होना है, इथाइल में 2 कार्बन होते हैं CH2 CH3, CH2 CH3, तो हम इसको लिखेंगे 3 4 एंड 5। अब देखो क्या क्या बच गया है, देखो इधर हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कुछ एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, हाइड्रोजन को हटाकर कुछ एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये भी सब सब्स्टिट्यूट की कैटेगरी में आ गया, लेकिन कहां पे अटैच है, एन से अटैच है तो उसी हिसाब से दिखाना पड़ेगा। अच्छा, तीसरे पर क्या बचा है मिथाइल, एन पर भी क्या है मिथाइल, और एन से और क्या लगा हुआ है, इसका नाम क्या होता था
दो कार्बन बीच में डबल बॉन्ड, इसका नाम क्या होता था? विनाइल। ठीक है, प्रीफिक्स में। तो अब अल्फाबेटिकल अरेंज सब करिए। अगर मैं विनाइल लिखूंगा तो जो वी होता है वो सबसे लास्ट में आएगा। पहले मैं लिख लूं मिथाइल को, जो कि एन पर भी है और 3 पर भी है, तो हम इसको लिखेंगे 3, यानी तीसरे पर भी है और एन पर भी है। 2 टाइम्स होगा तो हम लिखेंगे डाई मिथाइल, 3, डाई मिथाइल। फिर एन से क्या जुड़ा हुआ है? एन से जुड़ा हुआ है विनाइल, एन विनाइल। ठीक है, हमने सारे प्रीफिक्स लिख लिए। अब रूट वर्ड आइए। रूट वर्ड कितने कार्बन का है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का है, इसलिए हम लिखेंगे पेंट। सब सिंगल बॉन्ड है तो एन। एमाइड तो पहले ही कार्बन पर है तो इसलिए पहला नंबर दिखाने की जरूरत नहीं है, ई हटा करके एमाइड डायरेक्ट जोड़ देंगे तो नाम हो जाएगा 3, डाइमिथाइल एन विनाइल पेंटेनामाइड। अगर हम विनाइल, इसका नाम विनाइल होता है और साथ ही साथ इथिनाइल भी होता है, तो अगर मैं इथिनाइल लिखता तो सबसे पहले लिखता एन इथिनाइल, 3, डाइमिथाइल पेंटेनामाइड। ठीक है, चलो भाई, अब आइए नेक्स्ट हमारे पास क्या है। अगला जो फंक्शनल ग्रुप है वो है COX। COX यानी एसिड हैलाइड इसको बोलते हैं। यहां पर X क्या है? हैलोजन हो सकता है, जनरली आपका क्लोरीन ब्रोमीन यही सब होता है। ठीक है, आयोडीन भी हो सकता है, क्लोरीन ब्रोमीन ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब इनका नाम कैसे लिखना है? क्योंकि ये भी कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो वहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। ये देखो COCl, यही मेन फंक्शनल ग्रुप है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तीसरे पर एक सब्स्टिट्यूट आएगा। अच्छा, CO के साथ जो Cl लगा है उसे कभी भी सब्स्टिट्यूट की कैटेगरी में काउंट नहीं करेंगे, कभी भी सब्स्टिट्यूट की कैटेगरी में काउंट नहीं होगा भाई। वो COCl ये पूरा पूरा एक फंक्शनल ग्रुप है। चलो अब लिखेंगे, 3 पर आ जाएगा क्लोरो। ठीक है, टोटल रूट वर्ड 4 कार्बन का है तो हम क्या लिखने वाले हैं? ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो हम एन लिखेंगे। अच्छा, इसका सफिक्स क्या होता है? इसका सफिक्स होता है ओइल हैलाइड। ओइल हैलाइड बताया जा चुका है, टेबल में आप देख लेंगे। 3 क्लोरोब्यूटेन, ई हटा दीजिए क्योंकि मैं इसका नंबर नहीं दिखाने वाला हूं, क्योंकि पहला ही नंबर पर है। तो ब्यूटेनोइल, ऑयल लगा करके हैलाइड, क्लोरीन लगा हुआ है तो इसके लिए हम लिखेंगे क्लोराइड। तो नाम हो गया 3 क्लोरोब्यूटेनोइल क्लोराइड। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट आओ। COCl ये एसिड हैलाइड, ये तुम्हारा क्या हो गया? फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप। वहीं से तुम्हें नंबरिंग स्टार्ट कर देनी है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। सब्स्टिट्यूट के तौर पर क्या है? 4 ब्रोमो। ठीक है, फिर उसके बाद टोटल कार्बन कितने हैं? 5 कार्बन हैं तो पेंट। सेकंड कार्बन पे क्या लगा हुआ है? प्राइमरी सफिक्स इन। ठीक है, और उसी के आगे आप जोड़ देंगे ऑयल हैलाइड। हैलाइड जहां क्लोरीन है, क्लोरीन के जहां पर क्या लिखेंगे? क्लोराइड। तो नाम हो गया 4 ब्रोमो पेंट 2 इनोइल क्लोराइड। तो ये फाइनली आपका एसिड हैलाइड हो गया। अब आइए नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है ईस्टर। ठीक है, इसका सफिक्स क्या होता है? मैंने आपको कहा था सबसे पहले अगर किसी का नाम लिखना है तो ऑक्सीजन से जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप का नाम लिखेंगे और फिर बाकी रूट वर्ड जो भी लिखना है लिखते हुए लास्ट में आएंगे और लास्ट में क्या लगा देंगे? ओएट। ठीक, चलो देखो, CO वाले कार्बन से नंबरिंग होती है 1 2 3। अब ये ऑक्सीजन से जो एल्काइल ग्रुप बचा है उसका नाम पहले लिखेंगे तो एक कार्बन बचा है, एक कार्बन को हम लोग मिथाइल बोलेंगे। अब इसको ना तो नंबर से दिखाना होता है ना तो O लगा करके यानी ऑक्सीजन लगाकर दिखाना होता है। जैसे एमाइन एमाइड में हम नाइट्रोजन से अगर कोई चीज जुड़ा है तो हम N लगा करके लिख दे रहे थे। वो N मतलब यहां पर कोई सिंबल नहीं यूज करना है ना तो कोई नंबर यूज करना है, सीधे सीधे बस उसको सबसे पहले लिख दीजिए मिथाइल। 3 कार्बन है, 3 कार्बन के रूट वर्ड पर हम लिखेंगे प्रोप। ठीक है, सभी सिंगल बॉन्ड है तो हम लगाएंगे एन। ठीक, और लास्ट में ईस्टर के लिए हम क्या जोड़ते हैं? ओएट। इसका सफिक्स होता है ओएट तो नाम हो गया मिथाइल प्रोपेनोएट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं।
इसमें देखिए सीओ में एक कार्बन है, इधर और कोई कार्बन नहीं है, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ये 2 कार्बन का रेडिकल, जिसको हम लोग बोलते हैं इथाइल। तो सिंपली इथाइल लिख लीजिए। एक कार्बन के लिए लिखने वाले हैं हम लोग मेथ, सभी सिंगल बॉन्ड हैं तो एन, और लास्ट में हम क्या लगा देंगे, सफिक्स ओएट, तो नाम हो गया इथाइल मिथेनोएट। इथाइल मिथेनोएट। ठीक है, चलो एक और नाम देखते हैं। ये हमने लिया 1, ये लिया हमने 2, ये लिया 3, इथाइल है तो इसको हम CH2CH3 लिख सकते हैं। ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। अब देखो क्या बच गया है, 3 से बचा हुआ है इधर मिथाइल और इधर बचा हुआ है 1 2 3 प्रोपाइल। फिर से मैं आपसे कह रहा हूं, सबसे पहला जो नाम लिखा जाता है वो ऑक्सीजन से जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप का ही नाम लिखते हैं ईस्टर में। फिर बाद में जो मेन चेन के प्रीफिक्स होंगे उनको तुम लिखो अल्फाबेटिकल। पहले आप ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एल्काइल ग्रुप लिख दीजिए, फिर पीसीसी से जुड़े हुए जो प्रीफिक्स होते हैं वो लिखिए बाद में आप। ठीक है, तो पहले आप चुपचाप इसका नाम प्रोपाइल लिख दीजिए, फिर कॉमा लगाइए। अब आ जाइए पीसीसी पर, उसमें देखिए क्या बच गया है, तीसरे से मिथाइल बचा हुआ है। अब नंबर के साथ दिखाइए, 3 मिथाइल। ठीक है, ये मत समझिएगा कि एम तो पहले आ जाता अल्फाबेटिकल, आप इसको पहले लिख सकते थे, ये बाद में लिख सकते थे, नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं स्टार्टिंग से, ईस्टर में सबसे पहला काम होगा ऑक्सीजन से जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप का नाम लिखना। तो ऑक्सीजन से जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप का नाम हमने लिखा है एल्काइल, उसके बाद सारे काम करने हैं। ठीक है, तो प्रोपाइल 3 मिथाइल, और उसके बाद रूट वर्ड कितना है, 5 कार्बन का है, जो कि हो जाएगा पेंट। सभी सिंगल बॉन्ड नहीं है, एक डबल बॉन्ड भी लगा है, 2 पर लगा देंगे ईन, और ईस्टर तो पहले पर ही है तो नंबर दिखाने की जरूरत नहीं है, O8 लगा देंगे। तो प्रोपाइल 3 मिथाइल पेंट 2 इनोएट। ठीक है, आई होप आप ईस्टर का नाम लिखना सीख गए होंगे। आइए अगले फंक्शनल ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं, SO3H, जिसको बोलते हैं सल्फोनिक एसिड, और इसका सफिक्स भी सल्फोनिक एसिड ही होता है। अब SO3H की खास बात यह है कि इसमें कार्बन कंटेनिंग नहीं है, कार्बन नहीं पाया जाता, तो नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से SO3H पास पड़ जाए। अगर पहला पोजीशन मिल जा रहा है उसके कार्बन को, यानी SO3H जिस कार्बन से कनेक्टेड है, तो अच्छी बात है। पहला नंबर ना भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोएस्ट नंबर पर आपको ध्यान देना है। तो हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5, 5 कार्बन की लंबी चेन, 4 पर ब्रोमो, 3 पर मिथाइल बचा है, तो लिखेंगे 4 ब्रोमो एंड कॉमा 3 मिथाइल। अब आ जाइए रूट वर्ड पर, 5 कार्बन पर हो गया पेंट। ठीक है, और सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, और लास्ट में सल्फोनिक एसिड, क्योंकि पहले नंबर पर ही है इसलिए अलग से नंबर नहीं दिखा रहे हैं। नाम हो गया 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंटेन सल्फोनिक एसिड। चलिए भाई नेक्स्ट आइए, और मेरे ख्याल से लास्ट हमारा फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सबसे टॉप पर होता है, प्रियोरिटी सबसे ज्यादा होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन से ही नंबरिंग स्टार्ट होगी। इसके सफिक्स का नाम होता है ओइक एसिड। ओइक एसिड, जहां COS दिखे वहीं से नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5। अब इथाइल के चक्कर में नहीं पड़ना है कि भैया ऊपर चले जाओ, क्या भैया हमको कार्बन की संख्या ज्यादा मिल जाएगी ना, क्योंकि कार्बन से ज्यादा प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड का है, तो यहां आ जाएंगे 6। क्या क्या बच गया, 4 पर ब्रोमो, 2 पर इथाइल है, 5वें पर भी इथाइल है, तो आप लिखेंगे 4 ब्रोमो। ठीक है, 2,5, 2 टाइम्स है तो डाई मिथाइल, डाई इथाइल, इथाइल है तो डाई इथाइल। रूट वर्ड 6 कार्बन पे आप लिखने वाले हैं हेक्स। ठीक है, और 5 पे लगा हुआ है ईन। ठीक, और कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स है ओइक एसिड, तो ई हटाना पड़ेगा, ई हटाना पड़ेगा, और नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो 2,5 डाई इथाइल हेक्स 5 इनोइक एसिड। ठीक है भाई लोग, चलो एक और देखते हैं, एक और इसका एग्जांपल करते हैं। जहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड है वहीं से नंबरिंग स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 5 6, जाना ही पड़ेगा नीचे, मल्टीपल बॉन्ड को नहीं छोड़ सकते। अब क्या है कि आपको सब्स्टिट्यूट को बहुत कायदे से देखना पड़ेगा। ये देखो क्या है,
सब्स्टिट्यूट के अंदर भी एक ब्रांच, एक सब्स्टिट्यूट है, यानी इथाइल है, इथाइल में भी क्लोरो लगा हुआ है। 3 पर मिथाइल है, 2 पर मिथाइल है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो चौथे वाले को पहले लिख लो, फोर्थ पर पूरा पूरा क्या लगा, अंदर सब नंबरिंग कर लो। अलग नंबरिंग दिखाने के लिए मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूं, 1 डैश 2 डैश। 4 पर 1 डैश पे लगा हुआ है क्लोरो, और इन दोनों कार्बन को हम बोलेंगे इथाइल। तो ये पूरा सब्स्टिट्यूट क्लोरो इथाइल चौथे नंबर से जुड़ा है मेन चेन से। देखो ये मेन चेन की नंबरिंग हो गई और ये सब नंबरिंग हो गई, ठीक है। मेन चेन की नंबरिंग है, चौथे पोजीशन से ये क्लोरो इथाइल जुड़ा है। लेकिन क्लोरो की दो पॉसिबिलिटी है ना, वो 1 डैश पे भी जुड़ सकता है, 2 डैश पे भी जुड़ा हो सकता है। आईपीएससी इसीलिए तो एक्यूरेट बोला गया है, बिल्कुल एक एक पोजीशन डिफाइन करता है। तो 4 1 डैश क्लोरो इथाइल। अब देखो और क्या क्या है हमारे पास, 2 है, 3 है, डाइमिथाइल। तो ये हमारे हो गए सारे प्रीफिक्स। अब आ जाइए रूट वर्ड, 6 कार्बन का रूट वर्ड है, 5वें पे लगा है ईन, और लास्ट में जोड़ देंगे ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड। तो यहां पर हमने आपको इंडिविजुअली सभी फंक्शनल ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया, सिंपल से लेकर के हाई लेवल तक का भी आईपीएससी आपको कराया है। मतलब आपके लिए नीट लेवल के लिए अच्छा खासा है भाई, बहुत डिटेल में जा रहे हैं। डिटेल में सिर्फ इसीलिए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि वेटेज की वजह से, वेटेज तो बहुत ना मान के चलिए, अगर एक क्वेश्चन आ गया तो ठीक है, नहीं तो नहीं आएगा। ये आईपीएससी में इतना डिटेल में जाने की जरूरत इसलिए है कि इससे आपका जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो रिएक्शंस वगैरह पढ़ेंगे, वो थोड़ा बेस स्ट्रांग हो जाता है। आप कंपाउंड्स को अच्छे से जानने लगते हैं, फंक्शनल ग्रुप को समझने लगते हैं, और जब फंक्शनल ग्रुप वगैरह समझने लगेंगे तो रिएक्शंस वगैरह समझना, मैकेनिज्म समझना आपके लिए थोड़ा सिंपल हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट आते हैं। अब क्या है, थोड़ा हम लोग ईथर का आईपीएससी नेमिंग देखेंगे। ईथर का आईपीएससी नेमिंग ऑफ ईथर। तो ईथर क्या होता है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप जुड़े रहते हैं। तो अब कैसे इसका नाम लिखते हैं, जैसे मान लो हमारे पास है CH3OCH3। अब इसका नाम क्या लिखना है, देखो पहले ही बताया जा चुका है, अगर एक ऑक्सीजन और एल्काइल ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी बोलते हैं। आप दोनों तरफ में से एक ही तरफ की को पीसीसी बना सकते हैं, अभी तो बात बराबर है, एक कार्बन इधर एक कार्बन इधर, कोई भी ले लो, मान लो इसको मैंने ले लिया, तो ये इतना बच जाएगा, ये सब्स्टिट्यूट की कैटेगरी में आ गया। और ओ आर को क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी। तो OCH3 को क्या बोलेंगे, मिथॉक्सी। तो इसके लिए पहले लिख लो मिथॉक्सी, ये सब्स्टिट्यूट की कैटेगरी में आएगा। फिर इधर जो बच गया उसको लिखो, एक कार्बन रूट वर्ड मेथ, कुछ नहीं है, सिंगल बॉन्ड मान करके लिख देंगे मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, जैसे हमारे पास है CH3OCH2CH3। एक पीसीसी सेलेक्ट करनी है, तो आपके नजरिए में एक वो पीसीसी कौन होगा, इधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है तो ये पीसीसी बन गया, पीसीसी बन गया तो लो भैया 1 2, ये पूरा हिस्सा बच गया सब्स्टिट्यूट। OCH3 को बोलते हैं मिथॉक्सी, तो आपने लिखा मिथॉक्सी। और 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, एथ, दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, एन। कोई फंक्शनल ग्रुप मेन नहीं है, इसलिए सेकेंडरी सफिक्स नहीं आएगा, मिथॉक्सी इथेन। और देखो CH2 डबल बॉन्ड CH ऑक्सीजन, और ये हो गया CH2 एंड CH3। अब इसका नाम मुझे लिखना हुआ तो पीसीसी कौन बनेगा, जिधर मल्टीपल बॉन्ड है 1 2, ये पूरा बच गया। इसको मैं क्या बोलूंगा, 2 कार्बन और ऑक्सीजन को इथॉक्सी, और 2 कार्बन रूट वर्ड है एथ, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स ईन, नाम हो गया इथॉक्सी इथीन। तो आई होप आप ईथर का नाम आसानी से लिख ले जाएंगे, ठीक है। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर ईथर का नाम खत्म करते हैं। देखो भाई, ठीक, जैसे हमारे पास है CH3 और एक ऑक्सीजन और CH CH3 अब एक पीसीसी आपको सेलेक्ट करना होगा, तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन किधर ज्यादा है, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड वगैरह तो है ही नहीं, तो नंबर ऑफ कार्बन से ही डिसाइड करना पड़ेगा। इधर देखिए 3 कार्बन है, यानी ये पीसीसी बन जाएगा। तो पीसीसी बनाइए, 1 2, लाइन से नंबरिंग कर लिया 1 2 3। अब सेकंड पोजीशन पर ये पूरा जुड़ा हुआ है, तो सेकंड कार्बन पे क्या लगा हुआ है, OCH3 को क्या बोलते हैं, मिथॉक्सी। तो 2 मिथॉक्सी हो गया, 3 कार्बन को लिखते हैं प्रोप, सभी सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो 2 मिथॉक्सी प्रोपेन।
ये हो गई भाई ईथर की आईपीएससी नेमिंग। ठीक, चलिए नेक्स्ट आइए। अब ये क्या है भाई, ऑक्सा सिस्टम। ईथर का नाम यानी ऑक्सीजन जब आता है तो ऑक्सा के बेसिस पर लिखते हैं, इसको ऑक्सा सिस्टम बोलते हैं। आपको करना क्या होता है, देखो बहुत सिंपल सा है। जो ऑक्सीजन होगा ना उसको कार्बन मान करके नंबरिंग कर डालो। लिख लीजिए अपने लैंग्वेज में, ऑक्सीजन को कार्बन सपोज करके, कार्बन एज्यूम करके नंबरिंग कर डालेंगे। वहां से नंबरिंग करेंगे जहां से वो ऑक्सीजन पास पड़ेगा। 1 2 3 4 पूरा नंबरिंग कर डाला आपने। अब सेकंड पोजीशन पे जो ऑक्सीजन लगा हुआ है उसका नाम हो जाएगा ऑक्सा, तो हम लिखेंगे 2 ऑक्सा। और इसको पूरा तुमने कार्बन मान लिया है, 4 कार्बन हो गए हैं, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते थे, ब्यूट। सभी सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया, ब्यूटेन, तो लिखेंगे 2 ऑक्सा ब्यूटेन। यही होता है ऑक्सा सिस्टम। अपने लैंग्वेज में लिखिए, ऑक्सीजन को कार्बन समझकर नंबरिंग कर लेंगे। ऑक्सीजन को कार्बन एज्यूम करके नंबरिंग कर लेंगे। ठीक है, चलो यहां पर भी यही काम करते हैं। 2 ऑक्सीजन है, कहां से नंबरिंग करें, जहां से ऑक्सीजन पास पड़ जाए, यहां से 1 2 3 4 5 6 7। देखो 2 पर है और 5वें पर लगा हुआ है, तो लिखेंगे 2,5। 2 बार है तो डाई ऑक्सा, 2,5 डाई ऑक्सा। टोटल कार्बन 7 हो गए। हेप्ट, सभी सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे हेप्टेन, 2,5 डाई ऑक्सा हेप्टेन। ठीक है भाई लोग, चलो ये तो ऑक्सा सिस्टम भी हो गया। नेक्स्ट आइए, अब आते हैं हम लोग साइक्लिक ईथर पर। साइक्लिक ईथर क्या है, ईथर यानी ऑक्सीजन, लेकिन साइक्लिक सिस्टम बना लेता हो। ठीक है, जैसे एक दे रखा है। अब साइक्लिक ईथर में ये जो एक साइक्लिक वाला ऑक्सीजन होगा, इसका नाम जानते रहो। ये सब प्रीफिक्स में लिखे जाते हैं, इसका नाम जानते रहो। इस ऑक्सीजन को बोलेंगे हम लोग इपॉक्सी, इसको बोला जाता है इपॉक्सी। ठीक है, अब इसका नाम कैसे लिखोगे, 2 ही कार्बन है तो पहले प्रीफिक्स, ये सब प्रीफिक्स में लिखे जाते हैं। इपॉक्सी नाम लिख लिया, और 2 कार्बन पे क्या लिखेंगे, एथ। दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, एन, इपॉक्सी इथेन। तो ये जो इपॉक्सी इथेन है, इसका एक कॉमन नेम बहुत फेमस है, उसको बोलते हैं ऑक्सीरेन। इसको याद रखिएगा, इपॉक्सी इथेन इसका सबसे स्मॉलेस्ट कंपाउंड है, पहला यूनिट है साइक्लिक ईथर का। ऑक्सीरेन बोलते हैं कॉमन नेमिंग में, और आईपीएससी में इपॉक्सी इथेन। चलो ये प्रीफिक्स में काउंट होता है। ठीक है, तो 1 2 नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से पास पड़ जाए। तो पहले दूसरे पर इपॉक्सी लगा है तो दोनों नंबर दिखाना पड़ता है, 1,2 पहले और दूसरे पर इपॉक्सी है। और 3 कार्बन पे क्या लिखने वाले हैं, प्रो, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया, एन, 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन। आ जाओ इधर, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से पास पड़े, इधर से करेंगे तो दूसरे पे पड़ेगा, इधर से करेंगे तो तीसरे पर पड़ेगा। ठीक है, तो नंबरिंग हम लोग इधर से ही करने वाले हैं। ये हो गया तुम्हारा 1 2 और 3 एंड 4 5 6। सब्स्टिट्यूट की कैटेगरी में आता है तो सब्स्टिट्यूट के हिसाब से रूल नहीं बदलेगा, जो रूल पढ़ चुके हैं वही रूल से चलेगा। जहां से सब्स्टिट्यूट ज्यादा पास पड़ जाए, इधर से वो दूसरे पे पड़ गया और तीसरे पर 2 सब्स्टिट्यूट पड़ रहे हैं, तो इधर से तो ज्यादा सब्स्टिट्यूट मिल रहे हैं ना लेफ्ट हैंड साइड से। तो देखो कहां कहां लगा है सब्स्टिट्यूट, अपने हिसाब से लिखिए। इसको इपॉक्सी बोलेंगे, बाकी जो बच गए उनके नाम मिथाइल हैं एम से, तो बाद में लिखे जाएंगे। 2,4 पर इपॉक्सी है दूसरे पर और चौथे पर, तीसरे और 5वें पर मिथाइल लगा है। तीसरे पर 2 बार मिथाइल तो 2 बार नंबर दिखाओगे, 5वें पर 1 बार मिथाइल। तीनों मिलाकर कितने हो गए, 3 ट्राई मिथाइल। ये सारे प्रीफिक्स हो गए, 2,4 इपॉक्सी, 3,3,5 ट्राई मिथाइल, और टोटल 6 कार्बन की चेन है, हेक्स है, सभी सिंगल बॉन्ड है, तो एन नाम हो जाएगा 2,4 इपॉक्सी 3,3,5 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। तो ये सारे इंडिविजुअली जितने भी फंक्शनल ग्रुप थे, ईथर, ऑक्सा सिस्टम, इपॉक्सी, सब मैंने आपको कवर करा दिया। अब हम क्या काम करने वाले हैं कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की आईपीएससी नेमिंग सीखेंगे जिसमें 2 या 2 से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप शामिल होते हैं। ठीक है, मिक्स वाले, मिक्सिंग वाले। तो फिर हमें प्रायोरिटी ऑर्डर
वाला जो टेबल है उसकी नीड पड़ेगी, उसमें से हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से फंक्शनल ग्रुप को हम मेन फंक्शनल ग्रुप बनाएं, क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप ऑलवेज बी वन, हमेशा एक ही होगा चाहे दसों फंक्शनल ग्रुप क्यों ना प्रेजेंट हो। जो जितना टॉप पर होगा वो उसी को हम लोग मेन फंक्शनल ग्रुप बनाने वाले हैं। ठीक है, तो इनको पहले प्रैक्टिस करिए, फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे।